Hello, welcome to you all student. Actually today we are going to learn, not we have learned, actually we have do the practice here. Now we have do only the practice is related to the modern periodic table. Actually we have take out your book, just okay, and put the pencil, and we have try to do the activity, we have do the work there. Okay, also we have take the one सिंपल पेपर ऑल्सो, प्लेन पेपर. ठीक है बेटा, उसके ऊपर हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक्चुअली यस, दिस इज our modern periodic table. This is our modern periodic table, and in this modern periodic table actually we have arranged the element here. चलिए बेटा, हम अभी इस एलिमेंट को अरेंज करेंगे. तो देखिए बेटा, हम इस पीरियोडिक टेबल को अभी यहाँ पे अरेंज करेंगे. पेंसिल यहाँ पे यूज करनी है. जैसे हमें बुक सामने रखिए, ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने जैसे कि इनको पहले प्रैक्टिस किया है, तो देखिए बेटा उसको रिमेम्बर करने का हमें प्रयास करना है. देखिए बेटा, एक्टिविटी करते हुए तो ध्यान दीजिए बेटा. तो रिलेटेड टू दैट पीरियोडिक टेबल वी हो फिल इट. अभी हम इसे फिल करते हैं. ठीक है बेटा, जस्ट वी हैव डू द प्रैक्टिस हियर. चलिए बेटा, अभी हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है. तो देखिए बेटा, तो we have arranged the elements regularly. जैसे we have see here the clue also. देखिए हम यहाँ पे clue भी लर्न करना है सिंपली. तो देखिए, this is a first group, this is a second group. देखिए बेटा, ये first group है, that is we have say as a first. This is one have a second. ठीक है बेटा, we have say as a first A. ध्यान दीजिए बेटा, सिंपली दिस इज अ फर्स्ट, सेकेंड ए. ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, ए वाला यहाँ पे थर्ड ए. देखिए बेटा, ए कौन सा बेटा यहाँ पे थर्ड ए. देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे यही पे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए देखिए बेटा मैंने यहाँ पे स्पेशली आज यहाँ पे केवल हम जस्ट वी डू द प्रैक्टिस हियर. देखिए बेटा, थर्ड ए है. ठीक है बेटा, ये वाला थर्ड ए. ये वाला देखिए बेटा, ये फोर्थ. ये क्या बनेगा बेटा, दिस इज अ फोर्थ ए. ठीक है, दिस इज अ फोर्थ ए. फोर्थ ए के बाद देखिए बेटा अगेन यहाँ पे दिस इज अ फिफ्थ ए. ये वाला कौन सा है बेटा, फिफ्थ ए. फिफ्थ ए के बाद देखिए बेटा ये सिक्स्थ ए. दिस इज अ सिक्स्थ ए. पूरी पीरियोडिक टेबल हमें अच्छी तरह से मगअप होनी चाहिए, अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए. देखिए बेटा, ये क्या बना बेटा, 6A. ये वाला क्या बेटा यहाँ पे सेवेंथ. दिस इज अ सेवेंथ ए. ठीक है, और सेवेंथ एट के बाद देखिए बेटा ये वाला क्या बेटा, एट्थ ए. दिस इज अ एट्थ ए. देखिए ध्यान दीजिए बेटा, दिस इज अ एट्थ ए. देखिए ए सीरीज को लेकर देखिए बेटा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, this is a fourth A, fifth A, sixth A, seventh A and eighth A. ठीक है, actually these A groups we have learned here. Yes, which are they? These are the related to, देखिए बेटा, these are related to the, जैसे कि S block and P block. जैसे हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप को लेकर सेकेंड ग्रुप तक एक दिस ब्लॉक इज अ, दैट इज अ S block. ठीक है, और देखिए बेटा यहाँ पे फ्रॉम 13 से लेकर 18 तक, यहाँ तक, यस, दिस ब्लॉक इज अ यस नोन एज अ P block. Why? Because we have say as a P block, and why? Because we have say as a S block. देखिए बेटा, हमने जैसे ऑफलाइन पीरियड में उसे लर्न किया है. यस, दिस कैटेगराइज, दैट इज वन हैव अ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर. यस, वी हैव कैटेगराइज द एलिमेंट्स, ठीक है, इनटू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज एस ब्लॉक,
P block, D block and F block है ना बेटा। तो belonging to the S block and P block, all these element they show the that is a, देखिए बेटा ए सीरीज में हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इस मन में मन बोलिए बेटा यहाँ पे। यस देखिए, और पेंसिल से हमें यहाँ पे ट्राई करते रहना है, और पेंसिल को ऐसे धीरे से कितना भी प्रेस करके हमें बुक पे उसको यूज ना करते हुए थोड़ा सा सिंपली हमें ऐसे उसे क्या करना है बेटा, लिखना है। यस अगेन वी हैव इरेज इट, हमें उसको इरेज भी कर सकते हैं। यस यू डू नॉट टेक द पेन, पेन को यूज मत करो, जैसे पेंसिल यूज करो प्रॉपरली एंड वी हैव डू द वर्क। यस प्लेन पेपर भी हम उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, ए सीरीज मिले हैं। अभी देखिए बेटा बी सीरीज कैसे बनते हैं, तो बी सीरीज में देखिए बेटा जो 12th ग्रुप है, 11th ग्रुप है, देखिए बेटा ये जो 11th ग्रुप है, ए वाला जो होगा ए, दिस इज अ फर्स्ट बी, ये यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, दिस इज अ फर्स्ट बी। अभी 12 में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, दिस इज अ सेकेंड बी। ये क्या है, जैसे देखिए बेटा यहाँ पे ये देखिए सेकेंड बी, दिस इज अ सेकेंड बी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 11 ग्रुप को हम यहाँ पे फर्स्ट बी बोला है, 12 को हमने सेकेंड बी यस यहाँ पे इंडिकेट किया है। आफ्टर देन देखिए बेटा सेकेंड ग्रुप में आते हैं, दिस इज अ फोर्थ बी, यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, दिस इज अ फोर्थ बी, दिस इज अ फोर्थ बी। फोर्थ बी के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, दिस इज अ फिफ्थ बी, दिस इज अ फिफ्थ बी। फिफ्थ बी के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, दैट इज अ सिक्स्थ बी। यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, दिस इज अ सिक्स्थ बी, ठीक है, ये सिक्स्थ बी है। तो देखिए बेटा थोड़ा सा माउस को लेकर यहाँ पे लिखते समय दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे क्या बेटा ये सिक्स्थ बी है, सिक्स्थ बी के बाद देखिए बेटा ये सेवेंथ है, ये सेवेंथ है, सेवेंथ बी, बी है बेटा आगे। सेवेंथ बी के बाद देखिए बेटा अभी यहाँ पे एट्थ, सेवेंथ। अभी देखिए एट्थ में क्या आता है बेटा, जैसे कि यहाँ पे इस यहाँ से लेकर ये जो ग्रुप्स यहाँ पे बनते हैं, तो ये वाला पूरा यहाँ पे क्या बेटा, दिस इज एट्थ बी, ये क्या मिलता है बेटा यहाँ पे एट्थ बी। चलिए तो देखिए बेटा हमें याद रखने के लिए बहुत ही आसान है यहाँ पे, जैसे पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, यस वी हैव सेड यस रिलेटेड टू द ए सीरीज में दिखाई देते हैं, है ना बेटा, जैसे कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, yes they are known as a alkali metal, alkaline earth metal. Yes again we have said this also, this that is a थर्ड ए से लेकर 8th ए तक, ये भी क्या बेटा, these are one have actually p block element। जैसो कि अभी यहाँ पे p block क्यों बोला इसको, क्योंकि हमने वहां पे देखिए बेटा ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, यस वी हैव कैटेगराइज सच ए ब्लॉक, ठीक है बेटा। पीरियोडिक टेबल में हमने इसे ब्लॉक को कैटेगराइज किया है। एक्चुअली इसके बाद जो हमें ये जो दिखाई देता है, जैसे कि ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक बीच में जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बी ब्लॉक में हमें देखिए बेटा एक्चुअली जैसे कि डी ब्लॉक में हमें क्या दिखाई देते हैं, जैसे फर्स्ट बी, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बी, ये देखिए फर्स्ट बी, ये सेकेंड बी, थर्ड बी, सेकेंड बी। एक्चुअली यहाँ पे देखिए बेटा एक गलत हो गई, यहाँ पे एक थर्ड बी होना चाहिए था, है ना, फोर्थ लिखा गया, देखिए थर्ड बी है, दिस इज अ थर्ड बी, यहाँ पे फोर्थ, ए वाला फोर्थ है, ए वाला फिफ्थ है, ए वाला यहाँ पे कितना बेटा सिक्स्थ है, दिस इज अ सिक्स्थ, ये सेवेंथ है, और ये वाला एट्थ है यहाँ पे। और एट्थ के बाद देखिए तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जैसे कि थर्ड ग्रुप है ना बेटा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, ठीक है बेटा। सेवेंथ तक क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेवेंथ आ रहा है, अभी यहाँ पे जैसे 8 से लेकर 11 तक, 8 से लेकर क्या बेटा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो दिखाई देते हैं, these are one have categorized into the 8th B। तो देखिए बेटा 8th A भी है और 8th B भी है ना बेटा, फर्स्ट ए भी है
फर्स्ट बी भी है यहाँ पे, है ना बेटा। ईच ग्रुप इज कैटेगराइज, जैसे देखिए बेटा ए बी हमने जैसे हमें मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में जैसे लर्न किया था वहां पे, विच इज बेस्ड ऑन द मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जैसे हमें कैटेगराइज होते हुए दिखाई देते ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने ग्रुप को लर्न किया है। देखिए बेटा हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम में देखिए बेटा हमें पूछा जा सकता है कि थर्ड ए ग्रुप में से 2 एलिमेंट्स के नाम लिखो, है ना बेटा, या सेकंड बी में से 2 एलिमेंट्स के हमें नाम लिखना है, या जैसे कि यहाँ पे 8A से 2 एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। ऐसे किसी तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आफ्टर देन देखिए बेटा अब इस एलिमेंट को हमें अरेंज करना है। तो देखिए अरेंज करते समय हमें प्रॉपरली एक सीक्वेंस याद रखना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें कैसे याद करना है, इस पीरियोडिक टेबल को हमें कैसे याद करना है। तो देखिए बेटा कोई भी क्लू यहाँ पे हमें यूज करते हुए कोई भी क्लू यूज कीजिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली टेक्निकली क्लू यहाँ पे यूज किया। अभी देखिए ये क्लू यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अपने पास बुक है, बुक में देखिए बेटा हम जैसे कोई भी सेंटेंस रीड करते हैं तो देखिए बेटा हम उसके जैसे लेटर्स को यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हमें ध्यान में लेते हुए वी हैव रीड द लाइन, वी हैव रीड द सेंटेंस, वर्ड हम रीड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली yes we have take the help of that लेटर। तो देखिए बेटा एक्चुअली हमें माइंड में लेटर का क्राइटेरिया रखते हुए yes we have just मेमोराइज दिस पीरियोडिक टेबल। अभी हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं बेटा टेक्निकली। वी हैव लर्न हियर सम क्लू हियर, जैसे हम यहाँ पे क्लू के रूप से लर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बेटा, पहला अभी जो ज्वाइन हुए वाले बच्चे मन में थोड़ा देखिए बेटा, दो स्टूडेंट्स वी हैव पार्टिसिपेट इस टुडेज क्लास, यस वी हैव, डू यू अटेंड, those students who have attended this class, please we have follow these instructions and we have yes repeat it in mindly, मन में मन से रिपीट करते हुए हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है बेटा, लिखना है। तो देखिए तो ध्यान दीजिए बेटा, मैं यहाँ पे लिखने जाता हूँ। जैसे कि देखिए बेटा हाइड्रोजन फॉर है ना बेटा, जस्ट लिथियम दैट इज अ ली, ली है ना बेटा। सोडियम यहाँ पे क्या है बेटा, ना। जैसे जैसे हमें प्रोनाउंसिएशन बनते हैं वैसे हमें पढ़ते जाना है, लेटर को लेकर पढ़ते जाना है, केवल पढ़ते जाना है, वर्ड्स बनाते जाना है। ठीक है, देखिए हलीना, अभी देखिए बेटा क है तो केवल के ही, दैट इज वन ऑफ पोटेशियम, हलीना क। अभी देखिए बेटा रब, दैट इज आरबी, आगे आरबी, हलीना क रब। सिस, अभी देखिए बेटा सिस, that is a CS, ये क्या बेटा यहाँ पे CS, जैसे फ्रा, जैसे हम यहाँ पे वैसे ही कंस्ट्रक्ट करते चलना है, लेटर को कंस्ट्रक्ट करते चलना है वर्ड में। देखिए बेटा ख ली ना क रब सिस फ्रा, CS सिस फ्रा, जो है ऐसे ही हमें बोलना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो बना यहाँ पे। अभी देखते बेटा यहाँ पे सेकंड ए में आते हैं। तो देखिए बेटा हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए बेटा बहुत, जैसे देखिए बेटा हमें हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप में आने वाले एलिमेंट ऑलरेडी कौन है बेटा, यहाँ पे अल्कली मेटल है ना। तो देखिए अल्कली मेटल, कोई भी 5 एलिमेंट्स के नाम लिखो तो सहज रूप से हम वहां पे लिख सकते हैं, है ना बेटा। यहाँ पे कुछ रेक्टिफाई करने के मतलब नहीं है यहाँ पे, जैसे हली ना करब सिस फ्रा। देखिए बेटा जो लेटर है, लेटर को ही मैंने यहाँ पे रीड किया, लेटर को ही रीड किया है जस्ट, एंड आई हैव मेक इट वन वर्ड, मैंने यहाँ पे उसका एक वर्ड बनाया। देखिए बेटा मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने एक क्लू यहाँ पे यूज किया है। हर एक बच्चा इसको लेकर अलग अलग क्लू यहाँ पे बना सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम जैसे इसको लर्न करने से, जैसे इरादे से इसको हम पूरी तैयारी से जैसे हम यहाँ पे लर्निंग करेंगे तो जरूर ऐसे क्लू बनेंगे बेटा, जरूर बनेंगे। तुम भी बना सकते हो ऐसे क्लू, ऐसे क्लू बनाना है और खुद ही वो याद रखने हैं। दूसरे को बताने के बाद एक क्लू क्या होते हैं बेटा, जैसे हंसने लगते हैं,
हंसी होती है, हम भी खुद हंसते हैं, आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन ऐसे क्लू हमें जैसे पढ़ाई करते समय अक्सर ऐसे क्लू फॉलो करने ही है, क्योंकि ये सहज होता है, ये सिंपली होता है। देखिए बेटा अभी सेकंड ए में चलते हैं हम। सेकंड ए में देखिए फर्स्ट ए हो गया, अभी सेकंड ए। तो सेकंड ए में क्या बेटा, तो देखिए बेटा पहला यहाँ पे कौन है, बेरियम, दैट इज अ बेरियम, है ना, दैट इज अ बेरियम, बे। अभी देखिए बेटा मैग्नीशियम है यहाँ पे, यम, मैग्नीशियम दैट इज एम जी। तो ये पूरा क्या बना, बेगम। देखिए बेगम, बेगम का, अभी देखिए का यानी कि सी ए, बेगम का सर, सर यानी कि दैट इज अ यस आर। देखिए बेटा बेगम का सर, ठीक है बेटा। बी ए यानी कि बाप, ठीक है बेटा, बी ए यानी कि बाप। एक्चुअली यहाँ पे आर ए रेडियम है बेटा, बैरियम और रेडियम, दैट इज अ देखिए 12। तो हम इसको अभी एक वर्ड बना के लेटर को कंसिडराइज करते हुए, लेटर यहाँ पे क्राइटेरिया रखते हुए माइंड में, हम यहाँ पे अभी इसे एक वर्ड बनाना है ना बेटा। अभी हम वर्ड बनाते यहाँ पे, दैट इज अ बेगम का सर 12। देखिए बेगम का सर 12। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द टू नेम of the alkali earth metal, alkali earth metal, and alkali earth metal is belonging to the second A, second A। चलिए अभी देखिए बेटा यहाँ पे फोर्थ बी में चलते हैं अभी। अभी देखिए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें याद रखने के लिए क्या करेंगे बेटा अभी, चलिए बेटा यहाँ पे जैसे कि स्कैंडियम है या ट्रीम है। अभी इसको देखिए बेटा स्काई, एक्चुअली यहाँ पे आते हैं अभी इस लालू। देखिए बेटा यहाँ पे छोटा सा डैश लिखते हैं और यहाँ पे लालू, लैंथीनियम टू लुटियम, क्योंकि देखिए बेटा ये लैंथीनियम, फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा जो इनर ट्रांजेक्शन एलिमेंट है, यस यहाँ पे लैंथेनाइट सीरीज बन रहा है और ये लुटियम से चालू होता है ना बेटा, लेंथ जैसे, ठीक है बेटा लुटियम से चालू होता है। तो देखिए बेटा ऐसे यहाँ पे जैसे ये सीरीज कंटिन्यू होती है लैंथेनाइड में। एक्चुअली यहाँ पे जैसे एक्लारू, जैसे एक्टिनियम है, बोले तो एक्टिनियम, यहाँ पे डैश देखिए लालू, लैंथेनियम टू लुटियम, इस एक्टिनियम टू, अभी देखिए बेटा एक्लारू, देखिए बेटा स्काई लालू, यस एक्ट। अभी देखिए बेटा यहाँ पे, तो ये जो सीसीएम तक यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई देता है। तो देखिए इसी तरह से आप याद रखना है, हमने वर्ड को फॉर्म किया है। जैसे देखिए स्काई लागू, एक्लारा, एक्लारा, ये ला रहा है यहाँ पे बेटा, एक्लारा, एक्लारा, यस ओके। याद रखना है हमें, कुछ भी करके यहाँ पे हमें याद रखना है। तो देखिए बेटा मैं इसका वर्ड बना रहा हूँ, स्काई लालू, देखिए स्काई, स्काई लालू एक्लारा, ठीक है आ गया याद में, ठीक है बेटा देखिए याद रखना है। चलिए इसके बाद हम अभी कहाँ पे आते हैं बेटा, ये बना कौन, थर्ड है यहाँ पे, थर्ड बी है बेटा यहाँ पे, दिस इज अ थर्ड बी। देखिए यहाँ पे थर्ड बी है, ये थर्ड बी है, थोड़ा ये गलत हो चुका है यहाँ पे, यस दिस इज अ थर्ड बी। अभी देखिए बेटा ये कौन है बेटा यहाँ पे, दिस इज अ फोर्थ बी। तो फोर्थ बी में क्या आता है, देखिए बेटा अभी स्काई लालू एक्लारा, स्काई लालू एक्लारा, एक्लारा, ये देखिए लास्ट में लारा, ये लारा आ रहा है, लैक्रियम, और यहाँ पे देखिए बेटा लुटियम, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली अभी हमें फोर्थ बी में आना है। तो फोर्थ बी में देखिए बेटा टीजर हपरफ, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, यस टीनेडियम, यस दैट इज अ जिरकोनी, होफोनियम, रुफिडियम, ये देखिए बेटा ये आरएफ है, हपरफ, याद रखना। देखिए टीजर हपरफ, टीजर हपरफ, याद रखना है हमें।
देखिए बेटा हमें कैसे ही करके यहाँ पे हमें मगअप कर लेना है, पीरियोडिक टेबल को मगअप करना है, आसानी से कैसे याद किया जाए, ये मेथड हमें लर्न करनी है। और इसके लिए हमें अपनी जैसे माइंड से खुद को लेकर कैसे भी यहाँ पे क्लू उसके ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, सिंपली ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं फिर बेटा ये फिफ्थ बी। अभी कौन है बेटा यहाँ पे फिफ्थ बी। तो फिफ्थ बी में मिलेगा कि जनरली फिफ्थ बी में तो हमें क्या दिखाई देता है बेटा, तो डीजर हपरप मिला। तो फिफ्थ बी जैसे देखते बेटा यहाँ पे वो नबता डब, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे वो नबता डब। देखिए बेटा ये फी नब दैट इज एन बी, ये क्या बेटा यहाँ पे नब एन बी नब वो नबता दैट इज डी ए। आगे यहाँ पे क्या बेटा डब डी बी, ये डी है बेटा ये डी बी एक्चुअली ऐसे वो नबता डब। देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं रेडीमेड भी लेकर यहाँ पे बता सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे ब्लैंक तुम्हें मैंने कल ही बताया था, ऐसे ब्लैंक हमें पीरियोडिक टेबल बना के रखने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। रेडीमेड को लेकर भी मैं बता सकता था लेकिन नहीं। देखिए बेटा यहाँ पे मुझे लिखने में दिक्कत होते हुए भी मैं यहाँ पे जैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए बेटा ब्लैंक को लेकर ही हमें ऐसे कोशिश करते रहना है, याद करते रहना है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये यहाँ पे क्या बेटा फिफ्थ बी में क्या आ रहा है, यहाँ पे ये फिफ्थ बी है बेटा, फिफ्थ बी में यस फेनिडियम नुबिडियम। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा दैट इज ओ नबता डब, ओ नबता डब, जस्ट ओ नबता डब। जैसे कोई हम पोएम पढ़ रहे हैं, महसूस कीजिए हम अभी कवि बन रहे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी टाइम के लिए, समय तक। तो देखिए बेटा कोशिश करते हैं यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए बेटा अभी यहाँ पे सिक्स बी में चलते हैं, दिस इज सिक्स बी। तो सिक्स बी में देखिए ध्यान दीजिए, अभी सिक्स बी में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा क्रोमियम, पहला कौन है बेटा यहाँ पे क्रोमियम है, दैट इज क्रोमियम। जैसे अभी क्रोमियम कर्मोसम, देखिए बेटा मो डब्ल्यू ये वुल्फ्रम है, डब्ल्यू यानी कि वुल्फ्रम, टंगस्टन बोलते हैं हम, दैट इज सन एस डी। देखिए बेटा कर्मोसम, कर्मोसम, देखिए बेटा है ना, आपने देखिए आप आ रहे ना पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए बेटा कर्मोसम ये किसमें आ रहा है बेटा सिक्स बी में। अभी देखिए बेटा यहाँ पे सेवेंथ बी, ये देखिए यहाँ पे सेवेंथ बी है। तो सेवेंथ बी में क्या आता है, अभी सेवेंथ बी में देखिए बेटा मन तक रे भागे। देखिए मन तक दैट इज मन यानी कि मैग्नीज, मैग्नीज मन तक। देखिए बेटा तक, तक को दैट इज तक टीसी तक रे, मन तक रे। ठीक बेटा मन तक रे भागे दैट इज बी जी। जैसे देखिए बेटा मन तक रे भागे आ गया। देखिए कितने कहाँ पे आए बेटा सेवेंथ बी। एक्चुअली देखिए बेटा सेवेंथ बी अभी यहाँ से लेकर कहाँ तक बेटा, जैसे ध्यान दीजिए बेटा 11 तक, 11 तक, 11 तक ये जो बन रहा है ना, तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, दैट इज एट्थ, दिस इज एट्थ बी, दिस इज एट्थ बी। अभी एट्थ बी में क्या आ रहा है बेटा, तो एट्थ बी में हमें तीन ग्रुप इंक्लूड होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेटा 8 9 10 है ना, 8 9 10, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप एंड 10 ग्रुप, these all three groups are including into the, समझ में मन एक बार बोलिए बेटा, है ना बेटा 8 9 10 है ना बेटा, these all group are including into the 8th B yes okay in transaction element में, है ना बेटा, that is a D series। चलिए बेटा तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए बेटा मन तक रे भागे हो गया है ना बेटा। फिर यहाँ पे फेरू व सहस, यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे कि फेरू व सहस, फेरू यानी कि फेरी, फेरस, रूबिडियम, आरयू यानी कि रूबिडियम व सहस, और सोनी के यहाँ पे जैसे दैट इज एचएस। याद रखना है बेटा हमें कैसे ही कर, क्योंकि कोई भी ग्रुप बताए, जैसे हमें देखिए बेटा बिलोंगिंग टू ग्रुप को लेकर, जैसे कि ग्रुप हम 1 से 18 तक रीड करते हैं, जैसे उसको हम जैसे सीरीज को लेकर, जैसे फर्स्ट ए सेकंड ए है ना बेटा, फर्स्ट बी सेकंड बी,
इस तरह से लर्न करते हैं। देखिए बेटा हम सिस्टमेटिक तरीके से इसे याद करते हैं। तो याद करते समय देखिए बेटा सही ढंग से हमें देखिए बेटा एलिमेंट भी कितने अच्छी तरह से याद रह पाते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश करना है, थोड़ा सा क्लू या ट्रिक्स यूज करते चलने हैं। ठीक है बेटा, फेरू वसहस, फेरू वसहस। इसके बाद देखिए बेटा को रह इरमट, फिर बाद में कौन बेटा दैट इज को रह इरमट, को रह इरमट, दैट इज इरमट। देखिए थोड़ा सा अलग लगता है लेकिन लर्न करना है, को रह इरमट। इसके बाद देखिए बेटा निक, अभी यहाँ पे निकड़ पट डस यानी कि निकेल है, निकड़ दैट इज अ सीडी, कड़ निकड़, पट दैट इज अ पीटी, पट डस, निकड़ पट डस। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे निकड़ पट डस। अभी देखिए बेटा कु अग औरस, कु अग अर्जेंटीनम, कु यानी कि कॉपर, कु अग अर्जेंटीनम, कु अग औरस और नम रस, कु अग औरस। देखिए बेटा इस तरह से ये किस में आता है बेटा, फर्स्ट बी में। देखिए फर्स्ट बी में जो आने वाले एलिमेंट इंक्लूडिंग नेम द टू एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट बी। तो देखिए बेटा कु अग औरस है ना बेटा। एक्चुअली देखिए बेटा अभी सेकेंड बी बिलोंगिंग टू द सेकेंड बी, तो सेकेंड बी में देखिए बेटा तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, झंक दैट इज झिंक, झंकड़ है ना। अभी देखिए बेटा ये झंकड़ पट डस पीटी प्लेटिनम। देखिए बेटा तो इस तरह से यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने याद रख दिया है बेटा। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए इस तरह से याद रखना है। अभी एक्चुअली देखिए बेटा यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा हमें, तुम्हें मैंने बताया था कि पहले हमें 20 एलिमेंट्स को क्या करना है, मगअप कर लेना है ना बेटा, लर्न करना है। तो हमें याद है पहले 20 एलिमेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए बेटा हाइड्रोजन याद है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बेटा, हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड, हीलियम। हाँ ठीक है बेटा हेलियम, शाबाश बेटा। हीलियम के बाद देखिए लिथियम आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है, बेरिलियम के बाद देखिए बेटा यहाँ पे बोरॉन आता है। चलिए लिथियम बोरॉन, बोरॉन के बाद देखिए कार्बन आ रहा है। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। ठीक है बेटा, फ्लोरीन के बाद यहाँ पे नियॉन आता है। तो देखिए ऐसे झट हमने एलिमेंट्स को लिख दिए। सोडियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम के बाद हाँ सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ सल्फर, सल्फर के बाद हाँ क्लोरीन, क्लोरीन के बाद शाबाश ऑर्गन आ रहा है। अभी हमने ऑर्गन लिख दिया। अभी देखिए बेटा एक जिगजैग लाइन यहाँ पे बनती है ना, जैसे मेटल को अलग करने वाली और नॉन मेटल को अलग करने वाली है जो जिगजैग लाइन, दैट इज अ मेटालॉइड्स। तो यहाँ पे देखिए जिगजैग लाइन जो बनेगी, तो जिगजैग लाइन में कौन है बेटा, जैसे बोरॉन है, बोरॉन के बाद यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे कौन है बेटा, जैसे जर्मीनियम है, यहाँ पे सिलिकॉन के बाद यहाँ पे कौन है बेटा, जर्मीनियम, जर्मीनियम के बाद यहाँ पे कौन है बेटा, आर्सेनिक है। ठीक है ना, देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में दिखा है आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद देखिए बेटा एंटीमनी, एंटीमनी आ रहा है, एंटीमनी बोले तो एसबी। ये याद रखने अभी नॉन, क्योंकि स्पेशल है ना बेटा, मेटालॉइड, मेटालॉइड है। हमें मेटालॉइड के नाम भी बताए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है ना बेटा, एंटीमनी है। एंटीमनी के बाद देखिए पोलोनियम है, पोलोनियम के बाद एस्टेटाइन है, एस्टेटाइन दैट इज 80 है ना। हेलोजन ग्रुप में आ रहा है, देखिए आ गया हेलोजन ग्रुप में, देखिए 7th में आ रहा है एस्टेटाइन। देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन, दीज आर द मेटालॉइड, मेटालॉइड। याद रखना है बेटा, कितना सिंपल है। हमें पूरी देखिए बेटा यहाँ पे जैसे हम सही ढंग से यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कंजम्पशन नहीं कर पा रहे ठीक तरह से, ओवर होने चाह रहा है टाइम अपना। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पे ऐसे फिलअप कर लेंगे। अभी देखिए बेटा यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर को याद किया था,
चलिए, तो उसी को लेकर यहाँ पे देखिए बेटा सीरीज में, जैसे लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में, तो लैंथेनाइड ये क्या बेटा, यहाँ पे ये लिखना है। लैंथेनाइड से हम यहाँ पे काउंट नहीं करना है बेटा, हमें लैंथेनाइड को लेकर देखिए यहाँ पे एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम सीसीएम, सीसीएम से शुरू होगा। और यहाँ पे एंड्स क्या, यहाँ कहाँ पे देखिए बेटा, एंड्स के लिए मैंने यहाँ पे लुटियम, देखिए एलयू लिख दिया ना मैंने, एलयू, ये देखिए मैं गोल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एलयू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्टिनियम है, ये सीरीज वाली कौन है बेटा, एक्टिनियम, लेकिन एक्टिनियम से शुरू हो रहा है बेटा, एक्टिनियम को यहाँ पे इससे इंक्लूड नहीं करना है हमें, तो एक्टिनियम से लेकर देखिए बेटा यहाँ पे एक्टिनियम, जैसे थोरियम से शुरू होता है, जस्ट बेटा ये कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, थोरियम से, दैट इज अ थोरियम। अभी थोरियम से शुरू होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या बेटा, एक्टिनियम एंड लैक्रियम, इसका एंड कहाँ पे होगा बेटा, लैक्रियम, ये लैक्रियम में इसका एंड होगा। तो देखिए बेटा इस तरह से सिंपली हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को याद करना है। सिंपली देखिए बेटा, ये जो बेसिक है हम अपने मुताबिक, जैसे यस वी हैव यूज्ड योर ओन ट्रिक्स, ओन क्लू, ठीक है बेटा। और ओन क्लू और ओन ट्रिक्स कब मिलेंगे, जैसे हम खुद उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो जरूर तुम्हें ऐसे क्लू मिलेंगे, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि जैसे यही क्लू हमें फॉलो करना है, हमें केवल यहाँ पे हुक एंड कुक मेथड, वी हैव लर्न इट, वी हैव रिमेंबर इट, हमें याद करनी है, पीरियोडिक टेबल याद रखना है, ठीक है। और जैसे कभी भी हम इससे इजी तरह से, जैसे हम कागज पेन ऐसे लेकर बैठे और हम उसको रिमेम्बर करने का प्रयास करें, तो जल्दी हमें वो टेबल हम लिख सके, या उस हर एक, जैसे कि फर्स्ट ए में, सेकंड ए में, यानी बेटा थर्ड ए में, या फर्स्ट ए में, सॉरी फर्स्ट बी में, सेकंड बी में, इस कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं हमें पता होनी चाहिए। एक्चुअली ये जब हम लर्न करेंगे तो पीरियड में भी देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे हमने लर्न किया था, जैसे फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है अपना, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, यानी बेटा फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड है, ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है। कोई भी हमें एलिमेंट, कोई भी कौन सा ग्रुप को लेकर पूछे जाए, या पीरियड्स को लेकर पूछे जाए, किसको भी लेकर हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछने के बाद वहां पे हम अपना आंसर रेडी रहना चाहिए, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे याद रह पाएंगे। क्यों याद रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा, एक्चुअली दिस पीरियोडिक टेबल, इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर एक्चुअली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहाँ पे देखिए सहजता से हमें उसके एटॉमिक नंबर भी याद रहते हैं, एटॉमिक नंबर याद रहे तो एटॉमिक मास हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पूरे एलिमेंट्स, जैसे कि 118 एलिमेंट्स को हम एक चुटकी से, चुटकी बजाते हुए हम इसे सहज रूप से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और कैसे भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो हम उसको देखिए बेटा वहां पे उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको हम सोल्यूशन दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन कब दे पाएंगे बेटा, जैसे इस पीरियोडिक टेबल को सही ढंग से मगअप करना है, लर्न करना है। सिंपली देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताई, क्लू बताया, ऐसे क्लू बहुत सारे क्लू है, हर एक पर्सन यहाँ पे अलग अलग क्लू यहाँ पे बना सकता है, लेकिन कौन सा पर्सन यहाँ पे क्लू बना पाएगा, केवल जो अपनी पढ़ाई के ऊपर, जैसे इस पीरियड को लेकर पढ़ने में रुचि रखता है, दोज आर फुल्ली इंटरेस्टेड, yes, those person, those student, yes, they easily use their own tricks and they remember it, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आज केवल एक ट्रिक्स बताए, एक्चुअली ट्रिक्स हमें खुद ही लर्न करना है और किसको, दूसरे को नहीं बताना है हमें, याद रखिए बेटा, क्योंकि दूसरे को जब हम बताएंगे तो देखिए बेटा हंसने जैसा होगा, मजाक लगेगा थोड़ा सा। देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक बार जैसे झट से रीड कर लेता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने लेटर को लेकर वर्ड बनाए यहाँ पे, देखिए ह ली ना क रब सिस्फ्रा बेगम का सर बारा स्काई लालू, स्काई लालू, ध्यान दीजिए सब कवर हो रहा है उसमें, लैंथेनाइड एक्टिनाइड भी कवर हो रहा है वहां पे। इसके बाद देखिए टीजर हपरप व नबता डब कर्मो व संग मन तक रे भागे फेरु वसहस कोर इरमट निकटपट डस कु अग औरस झंकड़ पट डस। चलिए अब यहाँ तो मेटालॉइड तो हमें तो वो याद होनी है, उसे हमें लर्न करना है सही ढंग से, रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर। देखिए बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट है मेटालॉइड, और यहाँ पे देखिए बेटा इनर्ट गैस कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेनॉन, ठीक है, इसको हमें याद रखना है।
अभी यहाँ पे मेटालॉइड में कौन आ रहा है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, एस्टेटाइन। ये याद रहनी चाहिए। बाकी पीरियोडिक टेबल खुद ब खुद हम क्या कर सकते हैं बेटा? याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? सिंपल सा देखिए बेटा, बहुत ही आसान। और देखिए बेटा, एक सही ढंग से यहाँ पे मैंने देने का प्रयास किया है। तो देखिए बेटा, इसी तरह से ऐसे ब्लैंक पीरियोडिक टेबल, देखिए बेटा मैं यहाँ पे तुम्हें बताने का प्रयास किया, ऐसे ही ब्लैंक पीरियोडिक टेबल बना के रखिए और इसे हमें लर्न करना है। यस, विथ एक्टिविटी से। ठीक है बेटा, विथ यहाँ पे खुद यहाँ पे हमें देखिए बेटा वो पीरियोडिक टेबल फिल करने का, जैसे उसे फुलफिल करते चलो और प्रैक्टिस करो खुद ब खुद। हमें वो एलिमेंट्स याद रह पाएंगे। ग्रुप जैसे पीरियड्स है, ग्रुप्स है, हम उसको ग्रुप को और पीरियड को सही ढंग से लर्न कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कोई डाउट हो? यस, या कोई हमें जैसे कुछ रिजम्बलेंस होता है या कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है या कुछ अलग सा लग रहा है तो जरूर ऐसे पूछना है। ठीक है बेटा, सो वी हैव स्टॉप हियर। थैंक यू।